अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल क़लम शुरू की हुई है और पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक यानी आयत नंबर 49 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़लम मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज्तबाहु। फा को जीम से मिलाएंगे इसलिए कि जीम साकिन है और जीम पर कलकला किया जाएगा। ता को बारीक करके पढ़ेंगे। बा पर कड़ा ज़बर होने की वजह से बा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। रब्बुहु फजअलहु। रा को मोटा करके पढ़ना है। रा को बा से मिलाएंगे इसलिए कि बा पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से थोड़ा ठहराव करेंगे और हा पर उल्टा पेश होने की वजह से हा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। फजअलहु मिनस सालिहीन। फा को साफ करके बगैर खींचे पढ़ना है। इसी तरीके से जीम को साफ करके पढ़ेंगे। आइन को गले से साफ करके निकालना है। हा पर उल्टा पेश होने की वजह से हा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। इसी तरीके से नून को फिर हम सौत से मिला देंगे इसलिए कि सौत पर तशदीद है और तशदीद होने की वजह से थोड़ा ठहराव रखेंगे। सौत पर कड़ा ज़बर होने की वजह से सौत को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे और सौत को मोटा करके पढ़ना है। लाम को बगैर खींचे पढ़ना है। हा को साफ करके गले से निकालेंगे और हा के बाद हरूफ मद्दा में से या होने की वजह से हा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। मिनस सालिहीन। फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। वइन यकादुल्लज़ीन। वाव को बगैर खींचे पढ़ना है। फिर हमज़ा को हम डायरेक्ट या से मिला देंगे। इस नून को इदगाम के कायदे से ख़त्म कर देंगे। हमज़ा को या से मिलाना है गुन्ने के साथ। काफ को साफ करके पढ़ेंगे और काफ को एक अलिफ की मिकदार खींचना है। दाल को लाम से मिला देंगे इसलिए कि लाम पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से थोड़ा ठहराव करेंगे और दाल को बारीक करके पढ़ना है। फिर दाल को आगे या से मिला देंगे इसलिए कि या साकिन है और दाल को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। दाल के बाद हरूफ मद्दा में से या है। कफरू। काफ को बारीक करके पढ़ना है। फा को बारीक पढ़ेंगे। रा को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। लयुज़लिक़ूनक। लाम को बगैर खींचे पढ़ना है। या को जा से मिलाएंगे इसलिए कि जा साकिन है और जा को सख्त करके पढ़ेंगे। लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। कौफ को मोटा करके पढ़ने के साथ कौफ को वाव से मिलाएंगे और एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। बिअब्सारिहिम। हमज़ा को बा से मिलाना है इसलिए कि बा साकिन है और बा पर कलकला किया जाएगा। सौत को मोटा पढ़ने के साथ सौत को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे। हा को मीम से मिलाएंगे बगैर गुन्ने के। लम्मा समिअु ज़िक्रा। लाम को मीम से मिलाएंगे गुन्ने के साथ और मीम को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। सीन में सीटी अदा करेंगे। मीम को साफ करके बगैर खींचे पढ़ना है। इसी तरीके से आइन के बाद वाव लिखा हुआ है लेकिन हरकत ना होने की वजह से इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर इस अलिफ को भी नहीं पढ़ना। फिर ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद लाम है इसको भी हम छोड़ देंगे। आइन को हम डायरेक्ट दाल से मिला देंगे और दाल को बारीक करके पढ़ेंगे और दाल को फिर हम काफ से मिलाएंगे इसलिए काफ साकिन है और रा को मोटा करके पढ़ना है। वयक़ूलून।
واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو صاف کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھنے کے ساتھ قاف کو واو سے ملا دیں گے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ انہو لمجنون، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو جیم سے ملا دیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم پر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، إِلَّا، حمزہ کو لام سے ملانا ہے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے اور لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ذکر للعالمین، ذا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، پھر ذا کو کاف سے ملا دیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر دونوں لاموں کو آپس میں ملانا ہے اور صاف کر کے پڑھنا ہے، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر، الحمدللہ۔ آج ہماری سورۃ القلم مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔